स्वागत है आपका आपके अपने डीएस एकेडमी पे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और सभी गार्जियंस जुड़ जाएं सभी लोग। और आज का जो हमारा सेशन है, टाइटल आप देख पा रहे हैं, नवोदय एग्जाम 2023। इसका आज जो सॉल्यूशन है वो है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। तो रीजनिंग का सॉल्यूशन इसका पहले हो चुका है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और आज 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के साथ। तो सभी पेरेंट्स गार्जियंस, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो 4th या 5th में है, उसके साथ शेयर करें, उसको दिखाएं और उससे क्वेश्चन लगवाएं, देखें कि वो बच्चा कितने क्वेश्चन कर पाता है और हमारी वीडियो देखने के बाद उसमें क्या इंप्रूवमेंट आता है, किस तरह से वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर वो बेटर इंप्रूवमेंट के साथ क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा है तो आप मान लीजिए कि बच्चे का 6th क्लास में नवोदय एग्जाम में आप एंट्रेंस में उसे बैठा सकते हैं। तो नवोदय एग्जाम क्या है और क्या क्या इसकी फैसिलिटी है, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियोस देखनी है, जिसमें आपको बताया गया है नवोदय एग्जाम एग्जाम क्या है, नवोदय स्कूल क्या है और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है, कितनी फीस ली जाती है और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है जीरो फीस में। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब को विजिट कीजिएगा। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं नवोदय 2023 एग्जाम का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये हमारा साथ में बैचेज भी चलते हैं ऑनलाइन। तो अगर बच्चा 4th या 5th में आपके घर में है और आप चाहते हैं कि नवोदय स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करें, इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है। यहाँ पर हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं, आपको डाउट सेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस शीट सॉल्यूशन देते हैं और पीवाईक्यू सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, ये दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश में। क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो हम दोनों ही तरह के बैचेज रन करते हैं। उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना होगा, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे आप जा करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन 2023 नवोदय का। पहला क्वेश्चन आपके सामने। A number having 4 or more digit is divisible by 8। तो एक नंबर ऐसा है जिसमें या तो 4 डिजिट है या 4 से ज्यादा डिजिट है, 4 या 4 से ज्यादा डिजिट है। तो वो नंबर, उसकी खासियत क्या है कि वो 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है। तो उसके बारे में एक बात पूछी गई है कि भाई वो नंबर के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्या वो एक इवन नंबर है, क्या उस नंबर के जो लास्ट डिजिट है, उस अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 8, अंतिम 2 अंक या अंतिम 3 अंक, ऐसा करके ऑप्शन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए। अगर कोई नंबर, उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट, तो वो नंबर पूरा कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, ये डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों, आप सभी नोट करिएगा अगर नहीं पता है, आपके सिलेबस का पार्ट है। और सभी गार्जियंस से मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने बच्चों को शेयर करें, उन्हें दिखाएं, उन्हें समझाएं और उनको ये सॉल्व करने को भी साथ साथ दें कि वो क्या कर पाते हैं। आप देखिए उस चीज़ को, और इस क्लास को अटेंड करने के बाद क्या इंप्रूवमेंट उनके अंदर आ रहा है वो भी आप चेक कीजिएगा। और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर नवोदय में एग्जाम होता है, सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, तो कम से कम ये है कि आप 12 तक तो बच्चे की तरफ से फ्री हो जाते हैं उसके सुनहरे भविष्य को लेकर के। चलिए, तो 8, कोई नंबर अगर 8 से विभाजित है, 8 से डिविजिबल है, तो शर्त ये है कि पिछले 3 अंक 8 से कटेंगे, तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी, विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो रूल कहता है लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 8, अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी, यानी आंसर होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर को क्या करना है, किलोमीटर में लिखना है। 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है। अच्छा, 1 मीटर में कितने हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों बातों के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 2 0 3 ये और 2 ये, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 कितने सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में
कितने किलोमीटर, 1/1, 2, 3, 4, 5 कितने किलोमीटर, ओके। और हम चाहते हैं कितने में, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितना, तो 5 सेंटीमीटर में 5/1, 2, 3, 4, 5 मीन्स कितने जीरो है बच्चों, 5 जीरो। तो 5 पॉइंट आने वाले हैं, जिसमें 4 तो जीरो ही हो जाएंगे और एक आएगा 5। तो आंसर आपका कौन होगा, 4 जीरो और एक 5 यानी सी। सी आपका सही आंसर। इनमें से कौन संख्या ऐसी है जो 3, 4, 5, 6 इन सभी से डिविजिबल है, विभाजित है, 3, 4, 5, 6। तो जाहिर सी बात है ये इनका एलसीएम होगा, एलसीएम के बराबर ही नंबर होगा, तो हमें एलसीएम लेना है। तो इन सब का एलसीएम अगर हम बात करें तो कितना होगा, 60। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबका बच्चों एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है आप जानते होंगे, कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, या तो एक तरीका मैं आसान बताऊं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6। तो आप 6 का टेबल पकड़े, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे करके। ठीक है, और ऐसा नंबर लीजिए जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, सभी से कटे। तो ऐसा नंबर, वो नंबर होगा 60। फिर 60 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, तो एलसीएम हो गया 60। या फिर आपके पास वो तरीका होगा एक ट्रेडिशनल वाला, आप उस तरीके को लगा लीजिएगा, जो डिवाइड करते हैं, 3 से काटा, 4 से काटा, उस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं एलसीएम को। ठीक है, बाकी एलसीएम के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी है कि भाई 3, 4, 5 और 6 आपको लेना एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेने के लिए आप एक चीज सोचें कि 3 से कटने वाली संख्या 6 पहले, 3 से डिविजिबल नंबर एक पहले से ही 6 अवेलेबल है, 3 से कटने वाली संख्या 6 तो पहले से ही है, तो 3 का तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, संख्या 4, 5 और 6 इन तीनों से डिविजिबल हो, तो 4 और 5 से कौन कटेगा, 20। लेकिन 26 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर इन दोनों से कौन कटेगा, 60। 20 से भी और 6 से भी, तो आप 60 कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, आप अगर हमारे एप्लीकेशन कोर्स में जुड़ते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 42.239 डिवाइड किससे करना है बच्चों, 0.9 से। तो एक काम करते हैं ना, इसमें जीरो बनाओ, और पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि ऊपर भी 3 नीचे भी 3 जीरो। ठीक है ना, अभी क्या करिएगा, अभी ये नंबर क्या हो गया, अभी नंबर हो गया 4239/900। अभी क्या करिए, इन दोनों ही नंबर को 9 से डिवाइड, इसको 9 से डिवाइड करिए 100 टाइम, और 9 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, 9 से 36 है, 9 7 63 9 एकम 9। तो अभी रिजल्ट क्या आने वाला है आपके पास, अभी रिजल्ट आपके पास आने वाला है 471/100। यानी नीचे कितने जीरो हैं, अगर नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 पॉइंट आने वाले हैं, मीन्स आंसर होगा 4.71। तो आपका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, मेरी घड़ी में 7:05 का समय हो रहा है सुबह का, तो और ये 25 मिनट आगे, इट्स 20 मिनट अहेड। सही समय क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा। तो अगर ये 25 मिनट आगे है तो 7:05 में से 7:05 में से 25 मिनट को माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो ये जो 7 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 घंटे। 1 घंटे को अगर कैरी करेंगे, हासिल लेंगे, तो 60 से जाएगा, 5 पहले से ही है, तो ये हो गया 65। 6 घंटे 65 मिनट, आप इसमें से माइनस करेंगे कितने मिनट, 25 मिनट। तो सही समय रहा होगा कितना, 6:40। ये बच्चों बच्चों आपका बिल्कुल सही समय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ करेक्शन है, ये रॉन्ग है, इसमें टाइपिंग का कुछ इशू है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया हुआ है, जिस तरह से मिला है, तो इसमें कुछ इशू है, इसके आंसर को मैच करने में कुछ इशू है। तो इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है मैं बता दूं। जैसे यहाँ बोला है ना, इसमें कितनी लड़कियां, कितनी और लड़कियां शामिल करें, लड़कियां शामिल नहीं हो रही, होनी चाहिए। ये बोल रहा है ना हाउ मैनी, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी इंक्लूड। तो बच्चों को, लड़कियों को इंक्लूड नहीं करना था इसमें। इसमें आपको जो करना था ना, वो क्या करना था, इसमें आपको इंक्लूड जो करना था, वो इंक्लूड करना था किसको, रिप्लेस करना था, लड़कियों की जगह लड़कों को रिप्लेस करना था। ये वजह है, तो इसलिए आप इसे कर दीजिए रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रहीम
दिनेश से 10 अंक ज्यादा प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, दिनेश के नंबर हम लोग मान लेते हैं कि दिनेश ने नंबर लिए x और रहीम ने दिनेश से 10 नंबर ज्यादा लिए। तो रहीम 10 नंबर ज्यादा लाया है बच्चों, तो इसको मानते हैं x+10, ठीक है। और जॉर्ज ने रहीम से 25 नंबर कम, ठीक है। जॉर्ज स्कोर्ड 25 मार्क लेस देन रहीम, रहीम से 25 कम। तो जॉर्ज के जो नंबर होंगे वो क्या है, 25 मार्क्स लेस देन रहीम, तो रहीम से 25 लेस करेंगे। तो x+10 -25, दैट इज x-15, ओके। अच्छा, तीनों का जो टोटल है ना वो है 235। तो सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल थ्री इज 235। तो एक काम करते हैं, तीनों को जोड़कर बराबर रख देते हैं ना 235 के। तो देखो, दिनेश के कितने थे नंबर, x, रहीम के हो गए x+10, अच्छा जॉर्ज के हो गए x-15, ठीक है। ये नंबर है तीनों के। तो अभी क्या करना है हमें, इन तीनों को ऐड करो, ओके। देखो बच्चों कितने हो गए, 3x, अच्छा प्लस के 10 है, -15 है, तो माइनस के 5, और वैल्यू कितने के बराबर होगी, 235। तो 3x बराबर कितना होना है, 240, और 3 से डिवाइड करो बच्चों, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो कितना, 80 टाइम, 80 टाइम। तो यहाँ से आपको मिल जाती है x की वैल्यू, x बराबर 80। अब पूछा किसका है, जॉर्ज के नंबर, किसका पूछा बच्चों, जॉर्ज। अब देखो जॉर्ज कौन से नंबर पे आया है उसको देखते हैं। जॉर्ज के जो नंबर है वो कौन से नंबर पर है, ठीक है, जॉर्ज को ट्राई। तो जॉर्ज क्या है, ये आया जॉर्ज, ओके। तो ये है x-15, x की वैल्यू कितनी है, 80, 80 इक्वल 65। तो राइट आंसर होगा 65, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब पूछा है इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, वो क्या करना है आपको, वो ये करना है, इसे हटाते हैं बच्चों, अभी हट जा सिमसेम। नहीं हटने वाला क्या, ओके, इसे ट्राई करते हैं। ये गड़बड़ हो गई बच्चों, हमसे कोई, ओके, ओके। चलिए वापस आते हैं अपन लोग। तो तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन आ गया बच्चों, वो आ गया है ये वाला 49। तो इसमें पता है क्या करते हैं, ये देखो बार, आपने ब्रैकेट तो सुने ही होंगे। देखो ये होता है ग्रेटर ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट तो आपके हैं ही, है ना। अच्छा, एक और बीच में होता है, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे, बार ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट। तो इसका क्या काम होता है बच्चों, इसका काम ये होता है बार ब्रैकेट का, कि ये लाइन जहां से जहां तक है, जैसे लाइन देख रहे हैं 3 से लेके कहाँ तक चल रही है, 10 तक, इसका मतलब ये नीचे जो कुछ लिखा है ना, इसे एक ही नंबर कंसीडर करोगे आप, एक ही मानोगे। तो जैसे ये लिख रहा है 3 × 10, तो एक्चुअल में आप इसे एक ही नंबर मानेंगे, 10 × 3 30 मानिएगा, ठीक है ना। चलो, तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ओके। चलो, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, ठीक। तो 10 × 10, प्लस में होगा 400, प्लस, ये प्लस नहीं बच्चों, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड है, ठीक है। क्या होगा यहाँ, डिवाइड, डिवाइड में होगा 100 माइनस, ब्रैकेट में 50,
अच्छा 10 × 3 कितना होगा, -30, तो ये 30 होने वाला है। ओके, तो बस सॉल्व करेंगे। 10 × 10 कितना होगा, 100, तो 10 × 10 को 100 ही कर दो, प्लस 400 डिवाइड, तो देखो बच्चों अभी क्या होगा, 100 माइनस 50 माइनस 30 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो 100 प्लस 400 डिवाइड में लेके आओ, 100 माइनस 20 कितना होगा बच्चों, 80। ठीक है, तो अभी क्या करो, 80 से 400 डिवाइड कर दो, 80 से 400 को डिवाइड कर दो, और हम जानते हैं कि 80 से अगर 400 डिवाइड करेंगे ना, तो कितनी बारी होने वाला है वो, 80 से 400 ना 5 टाइम होगा। तो अब आपका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, 100 प्लस 5 मीन्स आंसर हो गया 105। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों 105। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 ग्राम वॉट 3 kg वाट इज परसेंट ऑफ। ओके, 350 60 ग्राम 3 किलोग्राम कितने परसेंट है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ, व्हाट परसेंट, व्हाट इज द परसेंट ऑफ। ओके, थोड़ा सही कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा मानो आप, व्हाट परसेंट इज 360 ग्राम ऑफ 3 kg, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले तो ना इस केजी को पहले हम लोग ग्राम में चेंज कर लें, तभी अच्छा होगा। तो 3 किलो को हम ग्राम में बदलते हैं अगर, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000। ठीक है, किलोग्राम में ग्राम कितने, 1000, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये हो गया 3000 ग्राम, 3000 ग्राम। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज 360 ग्राम ऑफ 3000 ग्राम, कितने परसेंट है, मान लेते हैं एक्स परसेंट है। ठीक है, तो 3000 ग्राम का जो एक्स परसेंट वैल्यू होगा वो होगा 360। ओके, चलिए बस अभी क्या करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x की वैल्यू होगी कितना, 360 डिवाइड बाई 30, दैट इज 12%। ओके, बिकॉज जीरो जीरो कैंसल, 3 डिवाइड बाई 16 12 टाइम, तो 12%, 12% होगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 240 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, तो एक और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉफिट इक्वल जो होता है ना, वो होता है एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर जो होता है ना रुपए में, वो बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य। और अब देखो परसेंट में लाभ दिया हुआ है हमें, परसेंट में कितना लाभ है, देखो परसेंट में जो प्रॉफिट है ना हमारा, वो बच्चों वो है 20% ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट में हो गया 20। ठीक है, और रुपए में कितना हो गया, रुपए में हो गया 240। ठीक, अब पूछा है इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ऐसा कर लेते हैं ना, देखो 20% प्रॉफिट हुआ, और रुपए में कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, रुपए में प्रॉफिट होता है 240 रुपीज, 240 रुपीज। तो हम इसे परसेंट में कंपेयर कर लेंगे, कैसे करेंगे, 20% की वैल्यू है 240 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, तो वो होगी बच्चों 240 डिवाइड 20, कैंसिल आउट करते हैं इसे। ओके, तो 0 से 0 और 2 से काटिए कितनी बार, 12, 1% होता है 12 रुपए के बराबर, 1% कितने रुपए के बराबर, 12 रुपए के बराबर। अभी क्या पूछा है हमसे, उसका एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज को आपने 20% प्रॉफिट पर सेल किया है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉस्ट प्राइस होता है ना परसेंट में, वो हमेशा 100% होता है, 100% में परचेज किया, खरीदा। अच्छा 20% आपने प्रॉफिट लिया, तो आपने उस आर्टिकल को जो सेल किया होगा ना बच्चों, वो किया होगा 120% में। ओके, तो हम 120% की वैल्यू निकालेंगे, 120% की वैल्यू, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस चाहिए।
तो 1% की वैल्यू है 12 रुपीज, 1% बराबर 12, तो 120% बराबर 120 × 12, और ये होगा 1440 रुपया। तो आंसर हो गया बी। तो आप इसे परसेंट में आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो एक पानी की टंकी है, कुछ इस तरह, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना वो 11, 10 और 9, तो ये है बच्चों 11, ये है बच्चों 10, और ये टोटल जो हाइट है वो है इसकी 9। ठीक है, लेकिन जितनी ये है ना उतना पानी नहीं है, पानी सिर्फ 6 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है ना, तो लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है दिस टैंक इज 6 मीटर अबव वाटर, तो 6 मीटर पानी है, तो पानी पूरा नहीं है इसमें, पानी है इसमें 6 मीटर की हाइट तक। ठीक है, तो पानी कितनी हाइट तक है, 6 मीटर, तो पानी 6 मीटर की हाइट तक है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ वाटर टैंक इज एम्प्टी, टंकी का कितना हिस्सा खाली है, कितना हिस्सा खाली है। तो बच्चों एक बात बताओ, टंकी की हाइट टोटल कितने मीटर है, 9, टोटल कितनी है, 9 मीटर हाइट है टंकी की, भरा कितना है, 6 मीटर, तो खाली कितना है बच्चों, 3 मीटर ही तो खाली हुआ ना ऊपर से, भाई टोटल हाइट था 9, 6 मीटर उसमें भरा हुआ है पानी, तो 3 मीटर ही तो खाली निकलेगा ना। तो पूछा कितना हिस्सा, तो टोटल 9 है, खाली 3 है, यानी 1/3 पार्ट उसका खाली है। ठीक है ना, इसे कैंसिल कर लेंगे हम लोग इससे, 3 से, 3 से एक बार और 3 से 3 बार, 1/3 पार्ट उस टंकी का खाली है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हॉल का जो फर्श है उसकी डायमेंशन है 120 मीटर, 100 और 10 मीटर, 12 मीटर सॉरी और 10 मीटर, इसको पूरी तरह ढकना है एक टाइल से जिसकी 10 और 8 सेंटीमीटर की साइड है, तो कितनी टाइल चाहिए। ठीक है, द फ्लोर ऑफ ए हॉल whose dimension are 12 मीटर एंड 10 मीटर, द डायमेंशन टू कवर इट completely are 10 मीटर एंड 8 मीटर टाइल, 10 मीटर 8 मीटर टाइल्स ऑफ हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल आर नीडेड, तो कितनी टाइल हमें चाहिए। ओके, तो देखो एक काम करते हैं, हमारा जो फर्श है टोटल उसका एरिया कितना है, 12 मीटर एंड 10 मीटर, और जो टाइल आपके पास है उसकी डायमेंशन क्या है, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा करिएगा, इस रूम में इस टाइल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखो इसका एरिया क्या होगा, L × B, लेकिन बच्चों ये है मीटर में, ये सेंटीमीटर, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 120 सेमी, 10 मीटर को सेंटीमीटर बदलें कितना होगा, 100 सेमी। ओके, तो बस अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए टाइल, एक कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 120 × 100, टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया कितना होगा, LB, लंबाई 10, चौड़ाई 8, बस इसे कैंसिल कर लो। ठीक है, तो देखो 0 से कैंसिल हुआ 0, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, ठीक है, 2 से इसे काटो 50 बार। ठीक है, 2 से इसे काटो 50, ओके, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक, दिक्कत कहाँ आई है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओके, एक चीज हो गई बच्चों, 1 मीटर में 100, एक जीरो बढ़ने वाला है यहाँ पर, 1 मीटर में 100, एक जीरो और एक्स्ट्रा लेंगे तो आंसर होगा इसका 15,000। ठीक है, क्योंकि 12 मीटर में होंगे 1200 सेमी, 10 मीटर में होंगे 1000 सेमी। ओके, तो एरिया ऑफ फ्लोर 1200 और ये 1000, और अब डिवाइड कर दो इसे किससे बच्चों, 10 × 8, और अब आंसर आएगा 15000, यानी कि बी। ठीक, अब इसे कैंसिल कर दीजिएगा, 0 से
जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 8 से काटो इसे कितनी बार, 15 बार, 15 × 120 और 15,000 आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता को एक कुर्सी पे 15% प्रॉफिट होता है। 15% की जगह अगर 8% प्रॉफिट हो तो 56 रुपए कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है ना। इफ द सेलर सेल्स चेयर एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 15, तो पहले 15% लेता था, अभी 8 लेता है। अच्छा, आप जानते हैं किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होता है वो 100% होता है, क्लियर। अच्छा, पहले आप प्रॉफिट लेते थे 15% का, अभी आप लेते हैं प्रॉफिट 8% का, तो बच्चों कितने परसेंट का नुकसान हुआ। बच्चों हमें नुकसान होगा 7% का, ठीक है। तो देखो, परसेंट में नुकसान हुआ 7 का और रुपए में नुकसान कितने का हुआ, 56 रुपए का। इसका मतलब 7% बराबर है 56 रुपए। तो 1% बराबर कितना होगा बच्चों, 1% बराबर होगा 56/7, मतलब 8 रुपया। 1% बराबर है 8 रुपया, ठीक है। 1% बराबर है 8 रुपया। तो अब पूछा है सीपी बताओ, इसमें तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो फिर 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 100 × 8, मीन्स 800 रुपीज। कितना, 800 रुपीज। और आंसर है आपका बी। ओके, अगला क्वेश्चन। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कि जब भी कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की लंबाई मान लो x मीटर या x है, और एक सुरंग है उसकी लंबाई मान लो y, ठीक है। तो जब भी ट्रेन इस सुरंग को पार करेगी ना, तो जो डिस्टेंस कवर करेगी, जो दूरी तय करेगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, वो x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करती है, दूरियां जुड़ती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें डिस्टेंस, दूरी, तो वो ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर, सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर, टोटल लंबाई हो गई 3 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर घंटा, 45 किलोमीटर घंटा, ठीक है। आपसे पूछा समय बताओ, तो बस फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो बच्चों डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर, तो आंसर होगा 1/15 घंटे, ठीक है। क्योंकि 3 से हम काटेंगे तो ना उसे 15 बार कटेगा, भाई 3 से एक बार और 3 से 15 बार, तो आंसर हुआ 1/15 घंटे। लेकिन बच्चों आंसर तो ऑप्शन मिनट में है ना, तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस 1/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर आएगा 4 मिनट। ओके, तो आंसर है सी, 4 मिनट। क्योंकि 15 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 4 बार ही तो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5,555 कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, देखो 5,000 5,000, तो 5,000 1 2 3, 500 500, तो ये 500 हो गए। 55 55 55, तो 55 ये हो गया, इसे जोड़ दो, आंसर होगा 5 5 5 एंड अगेन 5, यही आपका सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। सभी अंक 7 9 9 7 0 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट यूजिंग द ऑल डिजिट 9704। तो चलो हम बड़ी से बड़ा लार्जेस्ट बनाते हैं। तो लार्जेस्ट बनाओगे ना, तो बड़ा आगे लिखना ना, पहले 9 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 0 लिखो। अब स्मॉलेस्ट बनाओगे तो आपको क्या करना चाहिए, आप लिखते 0, फिर छोटे से बड़ा 0479। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसा करने से बच्चों ये संख्या 4 डिजिट में काउंट नहीं होगी, 3 डिजिट में ही रह जाएगा। इसका मतलब 0 को हम आगे नहीं रख सकते। तो एक काम करते हैं, 0 पीछे कर लो, 4 आगे कर लो, क्योंकि आपको छोटी संख्या रखनी है, तो 4 को आगे रख लेते हैं, बस इसे आप माइनस कर लो, ठीक है। तो 1 बचा, 3 3 में गए 6 बचे, 6 बचा, और यहाँ बचेगा आपका कितना, हाँ सर 5 5,
5661, आंसर होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या का योगफल 8 है, गुणनफल 15 है, ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, द सम ऑफ टू नंबर इज 8, देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो ऐसा करो ना, आप दो नंबर सपोज कर लो, आप मान लो एक नंबर है x और एक नंबर है y, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इनका योग है 8, प्रोडक्ट कितना है 15 है, भाई प्रोडक्ट कितना है इनका 15 है, तो x इंटू वाई क्या होगा बच्चों, x इंटू वाई होगा 15। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल्स क्या होंगे बच्चों, देखो x का रेसिप्रोकल्स होता है 1/x, 1/x, और y का रेसिप्रोकल होगा 1/y। इसमें ले लो आप एलसीएम, किससे लोगे, एक्स वाई से, ठीक है, तो x से x कैंसिल करेंगे y पहुंचेगा, y से y करेंगे x पहुंचेगा, तो फाइनली आप देखिएगा कि भाई क्या आ रहा है आपके पास। तो फाइनली हम देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अच्छा बताओ, क्या एक्स वाई की वैल्यू नहीं है आपके पास, एक्स वाई की तो वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो हम ऊपर 8 लिखेंगे, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 15, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे, और आंसर होगा 8/15 यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 नंबर दिए हैं, इनका एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, एचसीएफ। देखो पहला है 2² इंटू 3Q इंटू 5 टू द पावर 5। दूसरा है नंबर 2Q इंटू 3² इंटू 5² इंटू 7। तीसरा है बच्चों 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है, दो दो की पावर 4, 3 की पावर 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 7 की पावर 2, और फिर है बच्चों 13, और आपको चाहिए एचसीएफ, मासा, क्या चाहिए, एचसीएफ यानी मासा, ठीक है, हमें मासा चाहिए। देखो मासा का एक तरीका है सबसे बेहतर इस तरह के सवालों में, इनमें जो भी कॉमन बेस है ना उन्हें लिख लो। जैसे आप देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, और 2 इसमें आ रहा है, तो इसलिए आपको 2 लिखना चाहिए। और कुछ देखो 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया, और 3 इसमें भी आया, तो तुम्हें 3 लिखना चाहिए। फिर 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी, तो जो तीनों में कॉमन है आप उसे लिखो। इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब आप ध्यान रखना एचसीएफ जब भी चाहिए ना, तो पावर छोटी वाली लेना, तो 2 की पावर देखो कितनी है, देखो 2 की पावर, देखो यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, छोटे पावर कौन है, छोटा पावर 2, 2 की पावर 2 आएगा। 3 की पावर यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, छोटा पावर कौन है 2, तो इसकी पावर 2 लिख दो। 5 की पावर देखो यहाँ है 5, यहाँ है पावर 2, यहाँ है 1, जिसकी कोई पावर नहीं है, एक तो है, छोटा पावर कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। अब इसे मैच करो, किससे मैच होगा, डी से मैच हो गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल है ना, सम है 15 है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग। तो याद रखना जब भी संख्या लगातार हो, क्रमागत हो, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव हो, और उनका सम मिल जाए आपको, बीच वाली संख्या चाहिए हो, तो क्या करते हैं पता है, कितने नंबर हैं 3, सम कितना है 15, तो सीधे 15 को 3 से डिवाइड कर दो, तो बीच वाली संख्या ही आएगी, वो होगी 5, यानी कि बीच में 5 है ना, तो पहली होगी 4, बीच में होगी 5, और फिर होगी 6, तीनों को जोड़ के 15 भी आएगा। तो बीच वाली संख्या हमेशा कैसे निकालते हैं, अगर सक्सेसिव हो, क्रमागत होनी चाहिए लगातार, तो जितनी संख्याएं हैं ना उससे डिवाइड कर दो उनके सम को, तो बीच की संख्या मिल जाती है जो कि 5 है। अब उस संख्या का वर्ग, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर, तो आपका आंसर जो होगा 5 नहीं होगा बच्चों, आंसर होगा 5² मीन्स 25, और आंसर है बी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये 20 क्वेश्चन हुए खत्म, ठीक है, 20 कैसे, भाई 41 से 60 तक चले ना हम लोग, तो 20 क्वेश्चन नहीं हो गए। तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, एग्जाम में आपके क्वेश्चन 41 से चलाए हैं, और 41 से हम कहाँ तक पहुंचे हैं, 41 से हमने जो बात की है वो 60 तक की है, 41 से 60, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 20। तो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, और कितने सिंपल क्वेश्चन है वो आपने देखा कि कितने सिंपल क्वेश्चन है ये,
इन क्वेश्चन को आप चेक करें, आप कितने कर पा रहे हैं और आप कितनी देर में कर पा रहे हैं। पता है बच्चों, ये नहीं होता कि आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। सिलेक्शन तब होता है जब आप आंसर जल्दी दे पाते हैं, और जल्दी आंसर देने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स की जरूरत होगी, कुछ टेक्निक की जरूरत होगी जो आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हैं ना, उनसे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, स्पीड नहीं ला पाएंगे, और स्पीड नहीं ला पाएंगे तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों, आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड बने और आप एग्जाम क्वालिफाई करें, सभी गार्जियंस इस बात को समझें कि बच्चा होशियार है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पर टेक्निक नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, तो दिक्कत है, वो वहां फाइट करने में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसके लिए बच्चों आपको हमारे एप्लीकेशन पे आना है, हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। पहले तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करिए उन बच्चों तक जो बच्चे नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि आपका काफी बड़ा हिस्सा तो इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि का रिजर्वेशन ही है। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी नवोदय की हमने बहुत सारी वीडियो इसमें डाली हुई है और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और इस 2024 में फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं वो भी सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इससे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से, डीएस एकेडमी। तो वहाँ आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप, ये नंबर आ गया बच्चों, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो मुलाकात होती है अगली क्लास में। और ये हमारा कोर्स है नवोदय के लिए स्पेसिफिक कोर्स है और सिक्स एंट्रेंस के लिए है। तो अगर आप सिक्स एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो, तो आप जुड़िए हमारे कोर्स के साथ। तो मुलाकात करते हैं।